हेलो माने केमिस्ट्री वाला ओडिसा को समस्त को स्वागत। हमें पढुथलो आइसोमेट्रिक रो लेक्चर 5 देथिला। आज हमें पढिबा लेक्चर 6 स्टीरियो केमिस्ट्री। तो बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर। तो हमें आज पढिबा देखो स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपोर्टेंट। स्टीरियो केमिस्ट्री हैला। तो ए स्टीरियो केमिस्ट्री दुई भाग रे विभक्त। गोटे होछा कॉन्फिगरेशनल आउ गोटे होछा कन्फर्मेशनल। आउ ए कॉन्फिगरेशनल पुनी दुई भाग रे विभक्त। गोटे छुआ होची ऑप्टिकल आउ गोटे होची छुआ ज्योमेट्रिकल हैला। तो आगे आगे हम जानिबा कोन ना स्टीरियो केमिस्ट्री का कहबा बहुत इंपोर्टेंट बा। स्टीरियो केमिस्ट्री माने छुआ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but they have a different spatial arrangement in atoms or तो मैं आगे लिखुची एरा लिखि दोची। आगे हम स्टीरियो केमिस्ट्री का कहबा देखबा एटा लिखुची। तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री का कहबा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but they have different spatial spatial arrangement of atoms or group of atoms। This is called stereomers and this phenomena called stereoisomerism। देखो छुआ हम कौन कहले सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला and same structural formula but they have a different spatial arrangement of atoms or group of atom। This is called stereomers or this phenomena is called stereoisomerism। suppose मोर एग्जांपल लेके बुझौछि। suppose देखो मु कहनी गुटे कोन कहली ना suppose a bond b bond c bond d एटा को हम लिखिएले एटा देखो समान मॉलिक्यूलर फार्मूला छै a b c d आउ दे सेइटा को छ एमति लिखिमी a b c d एटा भी एमति लिख परिमी और एमति लिख परिमी a b c d और लिख परिमी a b c d। तो देखो यार अर्थ कोन ना मॉलिक्यूलर फार्मूला से एबीसीडी स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम किंतु तांकर जो ओरिएंटेशन बस डिफरेंट अरेंजमेंट से समान अछन। यांकर अरेंजमेंट अलगा यांकर अरेंजमेंट अलगा एमानकर भी अरेंजमेंट समस्त का अलगा। तो सेति पय मु कहली या डेफिनेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but they have a different spatial arrangement। स्पेशल माने कि स्वतंत्रता में SPETIL स्पेशल अरेंजमेंट of atoms atom रो spatial arrangement हबो और group of atom this is called stereomers and this phenomena is called stereoisomerism। ताको हम कोन को stereoisomerism। तो एटा देखिनो देन हमें देखिबा जो हमें कहिले
the stereoisomerism is divided into two types, which is configurational or conformational. ता विषय आलोचना करना तो ये देखिए तो बर्तमान आम छटा लिखा तो छुआ फास्ट लिखुचे कन्फर्मेशनल आउ कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस जानले जान परिया कॉन्फ़िगरेशनल तो कॉन्फ़िगरेशनल फास्ट पर लिखो DGRD 3D arrangement DGRD 3D arrangement DGRD 3D arrangement in space of atom in a molecule and which are interconversible by rotation around a single bond ताको में कौन कहया छुआ माने कन्फर्मेशनल ता छुआ नॉन सेपरेबल आ ये कन्फिगरेशनल ता कोन छुआ ना सेपरेबल हमें ताको सेपरेबल मोस्ट भी करिबे जी बा बुझेला तो मु कोन कहली कन्फर्मेशनल का कहबा ना DGRD 3D arrangement in space of atom in a molecule which are interconversible by rotation around a single bond ताकि हम एग्जांपल दबा ताकि कॉन्फ़िगरेशनल लोगन देखो ना DGRD 3D arrangement in space of atom in a molecule which are interconversible which are not interconversible by a bond ताको में कहबा कोन छा कॉन्फ़िगरेशनल तो सपोज मुझे एग्जांपल लो छु एटी इमेज गैस कर दू छु बोलो
ହେଲା तो मोर कहना माने कन्फर्मेशनल छुआ क्या कहवा ना दीज आर दी 3D अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल व्हिच आर इंटरकन्वर्सिबल सपोज मु कोन कहली ए कार्बन को गटे हाइड्रोजन लागिची क्लोरीन लागिची ब्रोमीन लागिची और क्लोरीन लागिची और ए ब्रोमीन को मु डैश डैश माने एटा हो छुआ हम डैश कहवा एटा को कह डीएसएच डैश और एटा को हम ओएच हम पढिबा बोल से बिषय हम जानि थाओ हला जेते बले आपको इंटरकन्वर्सिबल करबा इंटरकन्वर्सिबल माने एटा हम केमति इंटरकन्वर्सिबल करबे देखो क्लोरीन को सेमति रखिमी ए तीनटा को चेंज हो एटा और एटा को हम चेंज करबा ए फ्लोरीन टा को ऊपर को छुआ नै जिम ए फ्लोरीन टा को ऊपर को नै जिमी हला आ ए ब्रोमीन टा को एडी कोन हे जो ब्रोमीन हे जीवो और एटा हे जीवो हाइड्रोजन बुझला मु कोन कहली देखो आउ थरे कहू एटा वेट एटा होची डैश एई कोन करनी क्लोरीन टा फर्स्ट पोजीशन रे स्टैंड रखिनी आउ एई तीनटा 1 2 3 1 2 3 एटा को एप्पल सपोर्ट करनी एई फ्लोरीन टा को तले थला ताको ऊपर नि मैं डाउनवर्ड थला ताको अपवर्ड करनी आउ ए ब्रोमीन टा को तल को आनी की हाइड्रोजन एप्पल बुझियला एटा को हम कहू छुआ कन्फर्मेशनल आइसोमेट्री बुझियला तापर एटा को लिखौछु एडी मु देखु जी एग्जांपल ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेट्री देखो एठी एग्जांपल कोन ना these are the 3D arrangement of space of atom in a molecule which are not interconversible कोन पाई सपोज एकी बॉन्ड होईची C डबल बॉन्ड C डबल मानबा अल्केन सपोज एटा CH3 एठी H एटा सपोज CH3 एटा सपोज H बुझेला तो एठी कोन होउची छुआ देखो जते बेले देखो मु कोन करिमी ए C डबल बॉन्ड C अछि C डबल बॉन्ड C रे एठी हम हमें एम्ति रोटेशन करि परिबानी यार अर्थ हमें कोन करिबा जते बेले हमें याको फॉर्मेशन करिबा C डबल बॉन्ड C रहिला गुटे पटो साइड रे जो कार्बन अछि ताको हमें फिक्स रखिबा सपोज एई गोटे कार्बन ता को फिक्स रखिली आ एई पटो साइड रो कार्बन रो जो ग्रुप लागिची ताको मु एक्सचेंज करि देबी आबे एटा हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री जे फॉलो करिबा जे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो जते बेले एई कार्बन ता को फिक्स रखिमी आ एई दीटा कार्बन एई कार्बन रो जो ग्रुप लागिची सेई कार्बन को मु एक्सचेंज करिमी देखो एठी जो फिक्स एटा मु सपोज गुटे कार्बन को फिक्स रखिली देन एठी जो कार्बन लागिची एठी जो कार्बन रो ग्रुप लागिची CH3 और एठी H लागिची ताको मु इंटरकन्वर्सिबल यार अर्थ हाइड्रोजन जगह को CH3 पलेबो CH3 जगह को हाइड्रोजन पले आसीबो तो कोन हिजो ना हाइड्रोजन एटा हिजो CH3 यार अर्थ छुआ जते बेले फास्ट रे ट्रांसफर थिला एटा छुआ में कहू ट्रांसफर TRANS और एटा को कहू CCIS केमिति जानले तो मने रखो छुआ C डबल बॉन्ड C अल्किन रे जदी ऑपोजिट साइड रे कार्बन रो ऑपोजिट साइड रे जदी दीटा ग्रुप सेम थिबे ताको हमें कोन कहि परिबा देखो ऑपोजिट ग्रुप रे सेम अछि CH3 एजी CH3 सेम अछि तो जदी सेम साइड रे दीटा कार्बन रो ऑपोजिट हमर सेम साइड रे ग्रुप गुडा समान रहबो एटी CH3 अछि एटी CH3 अछि तो सेम साइड हेले सिस ऑपोजिट साइड हेले ट्रांस काउंटर कोन कहली सेम साइड हेले सिस ऑपोजिट साइड हेले ट्रांस बुझला तो ट्रांस रु सिस हेला जदी मु सिस करथा दि मु कोन पाइथानी ट्रांस तो एटा को हम कहि परियो छ कॉन्फिगरेशनल बा दीज आर सेपरेबल आउट रे मु एटा एक्सप्लेनेशन करू फर्स्ट मु को कहली छ देखो ना कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल रो डिफरेंस तो कन्फर्मेशनल कोन पूछवा ना दीज आर दी 3D अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल व्हिच आर इंटरकन्वर्सिबल एठी कोन हुए जे कोटा सिंगल बॉन्ड तो सिंगल सपोज मु कोन कहमी सिंगल बॉन्ड को देखो जदी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम कहिबा बोले सिंगल बॉन्ड को छुआ गुटे बाड़ी की हमें भांगी परिबा दीटा बाड़ी को भांगे पर के कष्ट हो तो एठी डबल बॉन्ड अछि सेही केस रे हम नबा तो जो सिंगल बॉन्ड एठी हमें देई जे आ वेज डैश करि जे एठी मु कोन करी ना गुटे क्लोरीन फास्ट ला ताको फिक्स रखिली आउ तीनटा को हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ले फ्लोरीन ता डाउनवर्ड ता अपवर्ड बनी आ ब्रोमीन ता तल को आनी हाइड्रोजन जगह ता एपर सपोर्ट बनी बुझला किंतु एठी जे तो C डबल बॉन्ड C एठी गुटे बॉन्ड हुए C डबल बॉन्ड C माने अल्किन ग्रुप
तो आल्किन रे कोन हे थाए जे आल्किन इज ए फंक्शनल ग्रुप तो सेति पाई कोन हे थाए ना आल्किन रो एरियल डिस्टेंस अछि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अछि हम जीआई रे पढिबा बोलसे तो सेति पाई कोन हो ना आल्किन सी डबल बॉन्ड सी जेटा थाए सपोज एटा सी डबल बॉन्ड सी एटा को मुड़ी परिबी किंतु ता ए सी डबल बॉन्ड सी सिना मुड़ी परिबी किंतु तार ग्रुप जो से ग्रुप को गुटे को फिक्स रखी आउ गुटे को एपोर्ट सेट कर तो एटा में पाइले ट्रांस टू सिस फॉर्म बा सिस टू ट्रांसफॉर्म ताको हम कोन कहलु कॉन्फिगरेशनल आइसोमेट्रिक तो एटा देखिनियो देरे पढिबा ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक एटा देखिनियो बर्तन छोटा लिखिबा छोटा बहुत इंपोर्टेंट विषय तेनो याको भल से पढिया दरकार एटा भी इन डेप्थ टॉपिक तो एटा इंपोर्टेंट बहुत रहउची तो बर्तन हमें पढिबा ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक बुझला तो स्टेरियो आइसोमेट्रिक को हमें दुई भाग में विभक्त करथिलु गुटे कॉन्फिगरेशनल कन्फर्मेशनल कॉन्फिगरेशनल दुई प्रकार गुटे हो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल फास्ट हमें पढिबा जी ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक तो हेडिंग दियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक कोन तो हेडिंग दबा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोन आगे देखिबा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but different orientation of atom in 3D space कौन कहली बुझेला माने मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान और स्ट्रक्चरल फार्मूला समान किंतु डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम रो ओरिएंटेशन स्पेस रे अलग हबो बुझेला तो वर्तमान हेडिंग दियो कंडीशन फॉर वर्तमान हम पढिबा कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हम कोन पढिबा कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केभली भाबे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम जानिबा हो नै तो कंडीशन कोन रहिछि फर्स्ट कंडीशन छुआ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कोन कहली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हवा दरकार से डबल बॉन्ड रे हो किबा गुटे रिंग रे हो सेकंड पॉइंट एरियल डिस्टेंस should not be same केबे सेम होबे एरियल डिस्टेंस हम कोन कहबी एरियल डिस्टेंस कोन कहबी आगे लिखिनी तापर लिखिबा different atom connected to each double bond carbon कोन कोन बुझेला तो एटा मु एक्सप्लेनेशन कर छु छुआ ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रो डेफिनेशन लिखिनी मु लिखौछि
तो ये लिखुची दा पूरा छुआ कांसेप्ट उपरे बहुत इंपोर्टेंट। सपोज C कौन बोली C अल्किन नवा C सपोज एडी CH3 ग्रुप अछि, एडी सपोज हाइड्रोजन, एडी आउ द CH3 ग्रुप जोन हाइड्रोजन। तो देखो एटा को हम जानि परछे जे सिस फॉर्म कोन पई ना सेम साइड रे अछि, समान ग्रुप सेम साइड रे अछंती। को फॉर्म एटा सिस फॉर्म एस CIS सिस फॉर्म। तो सी कोन कहू छी छुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रे तीनटा कंडीशन अछि। कोन कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन माने हम कोन कहू छी छुआ देखो सपोज एटा को भाबो दीटा बॉन्ड, एटा दी डबल बॉन्ड, एई डबल बॉन्ड रे देखो एई डबल बॉन्ड रे जो ग्रुप लागि जी एमटी सेपरेबल लागि जी। देखो एई डबल बॉन्ड रे एपोर्ट माने एई डबल बॉन्ड रे ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रे एपोर्ट गुटे ग्रुप लागि जी, एपोर्ट रे एपोर्ट दीटा लागि। जेते बेले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन माने आमे जेते ताको रोटेशन करूचे ताको हमें रोटेट करूचे बा मोडुचे सेते कोन हो ना सी डबल बॉन्ड सी रो किछि परिवर्तन होनी, माने सी डबल बॉन्ड सी ताको केमति मुडी परिबो किंतु तांकर जो ग्रुप गुडी को अछंती से माने रोटेशन ही परिबे हला। रोटेशन हे कि केमिति हेबे देखो माने रोटेशन हे कि सी डबल बॉन्ड सी गुटे कार्बन पूरा फिक्स रखले, तेरा को कॉन्फिगरेशनल कहू गुटे कार्बन फिक्स रखले। देखो एई दीटा कार्बन को ए कार्बन रो ए ग्रुप गुडा को अपोजिट करछु। एडी CH3 दिला हम ऐड करनी, एडी CH3S दिला एडी हम कोन बोली CH3 बोली। तो एटा छा सिस फॉर्म एबे ट्रांसफर माने को आछि कोन पई हमें जानि जे यदि C डबल बॉन्ड C रे ग्रुप गुडी को सेम थाई अपोजिट डायरेक्शन सब बोलती ताको हमें कोन कहू ना ट्रांसफर। देखो एटा CH3 अपोजिट डायरेक्शन करी करछन, तो या कोन कहबा ट्रांसफर। आ सब बेले मन रखिबो ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, म कोन कहली ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। मन रखियो छ बहुत इंपोर्टेंट, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस सिस फॉर्म। बुझला तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कथा के बुझि पालो। सेकंड कोन कहूची सेकंड कोची एरियल डिस्टेंस शुड नॉट बी सेम। एरियल डिस्टेंस बोलिए देखो इस फॉर्म ता लिखू जे इटली बहुत ठीक है। देखो एठी s लागि छी सेम साइड। तो सपोज एटा सपोज x आउ एठी लिखू छ देखो अपोजिट डायरेक्शन रे सपोज y, एटा सपोज मु y देनी सेम साइड को x देनी अपोजिट साइड को y देनी। एरियल डिस्टेंस माने एठी जो x अछि आ एठी y अछि माने x इज नॉट इक्वल टू y। x जगह रे केबे y होबनी कि y जगह रे केबे x होबनी, माने x y केबे समान हेबे नै। माने मु को कहनी ना C डबल बॉन्ड C CH3H एमटी केबे स्ट्रक्चर करे गुटे कार्बन रे मन रखियो गुटे कार्बन रे हमें सेम ग्रुप केबे रखि परिबे नै। ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रो नियम छ कोन भाई गुटे कार्बन रे जते बेला हमें सेम ग्रुप रखिबा रिपल्सन प्रोसीड हो कोन हो रिपल्सन प्रोसीड हो से हाइड्रोजन को बा CH3 हो और नै सेम ग्रुप और सेम चार्ज डिपेंड टू ईच अदर। जेमति हमें सेठी पॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एटम रे जे सेम समान चार्ज गुडी को परस्पर विकर्षित करंती से बली समान ग्रुप गुडी को मध्य विकर्षित करंती। कारण मन रखा दरकार हमें गुटे कार्बन रे सेम ग्रुप केबे रखि परिबा नाही। आ एरियल डिस्टेंस माने x जो सिस फॉर्म रे x सपोज मु नेनी आ एटा y नेनी x y केबे समान हेबे नाही। दैट इज कॉल्ड एरियल डिस्टेंस। बुझेला तापरे पॉइंट कोन कहै छै ना डिफरेंट एटम connected to each double bond carbon कोन कहली डिफरेंट एटम गुडी को कनेक्टेड करियो C डबल बॉन्ड C बा डबल बॉन्ड कार्बन को। एठी तमे करि परिबोनी तो C ट्रिपल बॉन्ड करि परिबो नाही एबा C सिंगल बॉन्ड C करि नै। ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री केवल ही अल्किन
C डबल बॉन्ड C ही आसीबो यदि C डबल बॉन्ड C नथिबो C ट्रिपल बॉन्ड के सिंगल আছে সেটা ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नुहे तो एटा हमें पहिले कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा पहिले देखिले एटा लेखिनियो देन हमें नेक्स्ट पढिया वर्तमान किछि आईपीएस नोमेनक्लेचर मु देमी तमे मते कहबो केडा सिस फॉर्म केडा ट्रांसफर हैला केडा लिखौ छी सपोज तो क्वेश्चन लिखु छी 1 2 डाइक्लोरो इथेन देखो 1 2 डाइक्लोरो इथेन हम आईपीसी नोमेनक्लेचर सीखि जे करि परिया जे आईपीएस नोमेनक्लेचर जानिनी से केमिस्ट्री वाला ओडिसा मारिबो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ओडिसा मारिबो आईपीएस नोमेनक्लेचर पूरा लेक्चर सीरीज होची हैला तो देखो एटा 1 पोजीशन सब सीएस3 में चली छ क्लोरीन लागो जेतु डाइक्लोरो छै ना क्लोरीन लागो हैला तो 1 2 डाइक्लोरो इथेन एटा होची को फॉर्म सिस फॉर्म केमिति जानली ना दीटा कार्बन एटम रो जो गुटे कार्बन माने दीटा कार्बन एटम रे जो डिस्टेंस होची से डिस्टेंस रे सेम ग्रुप होचो सेम साइड रे थिबो तो सेम साइड रे होची क्लोरीन क्लोरीन होची एठी क्लोरीन क्लोरीन होची तो एटा कोन कहबा सेम साइड हेले सिस या लिखिन होता सिस माने सेम साइड रे थिबो सेम साइड तापर हमको एटा बुझि बेनी देखो एटा जदि मु रोटेशन करिवि कोन हेबो ना गुटे ग्रुप समान रहइबो Cl आसीबा Cl जगह H हे जीवो सॉरी गुटे समान रखिबा ए ClH को रोटेट करिया तो Cl जगह H हे जीवो L जगह Cl हे जीवो ताने एथरा कोन पाइले छुआ ना ऑपोजिट डायरेक्शन पाइले एमटी ततले ऑपोजिट डायरेक्शन पाइले ऑपोजिट साइड रे जदी सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड रे सेम ग्रुप जदी थिबो ताको हम कोन कहै छुआ ना ट्रांसफॉर्म टीआरएनएस ट्रांसफॉर्म हला तो ए भलिया एमती सपोज क्वेश्चन दबो कहबो केडा ट्रांसफॉर्म केडा सिस बुझला ओटा लेकिन त हम नेक्स्ट छुआ पढ़ता लिखबे छुआ नेक्स्ट दिबा एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल दोजी ब्यूट 2ene 1,4 डाइओइक एसिड ओइक एसिड रो म कहिथिनी ओइक एसिड कोन COH मन रखा दरकार आईपीसी सेते कहूची जे आईपीसी नोमेनक्लेचर मोस्ट भी जानिया दरकार नहने आइसोमेरिज्म करि पाजिबो ना तो एटा होची COOH H या कोन कहला ब्यूट 2ne 1,4 डाइओइक एसिड हैला तो देखो एटा सेम ग्रुप रे लागि छि COH एटा भी सेम ग्रुप रे लागि छि एटा कोन कहबे सिस फॉर्म देखले याको हमें रोटेट करिबा
C डबल बॉन्ड C रहला गुटे को हमें कांस्टेंट रखिबा COH को कांस्टेंट रखनी हाइड्रोजन को गुटे कार्बन रे गुटे साइड पूरा कांस्टेंट रखिबा आउ दीटा को कोन करबा ना आउ नेक्स्ट कार्बन रो जो ग्रुप को ताको हमें रोटेट करबा रोटेट करले कोन हो छवा COH जगह रे H हिजो H जगह रे COH हिजो तानिटा कोन होला ना ऑपोजिट ग्रुप सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन रे सेम ग्रुप गुडी को अछंती ताने ऑपोजिट डायरेक्शन माने एमिति तानिटा कोन फोर को ट्रांसफर आ सब बेले मुख छुआ बारंबार के पछाड़ दबो छुआ शॉर्ट क्वेश्चन आस्ते जे ट्रांसफर मींस मन रखियो दरकार जे ट्रांसफर मींस ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस सिस्फर तनु मन रख ब्यूटेन 1 डाइकोइक एसिड रो सिस्फर और ट्रांसफर जो मोर स्टेबल के ट्रांसफर तो ए पॉइंट ता मु लिखि दउची transform is always more stable as compared to the cis-form तो ये लिखि दे तने हम नेक्स्ट जीवा ताबे छ सबले मन रखो ए जो ट्रांसफर में कहले ब्यूटेन 1 डाइक एसिड रे एटा कोन कहै छै एटा कहै छै फ्यूमेरिक एसिड FUMERIC फ्यूमेरिक एसिड और एटा कोन कहै छै सिस फॉर्म टा कहै छै मेलिक एसिड हला तो एटा लेखिने त हम नेक्स्ट पढिबा तो नेक्स्ट एग्जांपल दबा सिनामिक एसिड रो लिबुची सिनामिक एसिड रो देन हमें जीवा CIP रूल हला आउट एग्जांपल दोजे सिनामिक एसिड तो सिनामिक एसिड रो स्ट्रक्चर मन रखिबा C डबल बॉन्ड C C6H5 H COOH H तो देखो एथि सेम साइड रो हाइड्रोजन अछि ताले हम जो सिस फॉर्म और एटा जदि हम रोटेट करबा C डबल बॉन्ड C रहला छुआ देखो एटा को COH रखली एटा को H रखली देखो C6H5 और H को हम कोन करबा ना रोटेट करबा तने हम कोन होई जो एटा छुआ H हिजो एटा C6H5 हिजो very simple then H different direction रे आसिला माने opposite direction आसिला देना कोन हिजो ट्रांसफर कोन नै तो एटा तुमको चिनिबा दरकार जे सिस फॉर्म और ट्रांसफर सेम साइड थिले सिस डिफरेंट एट opposite direction थिले ट्रांस बुझला आ मन रखियो छ ट्रांसफॉर्म इज always more stable as compared to the cis form हला एमटी भी क्वेश्चन आसी परियो जो हमें नेक्स्ट करले फ्यूमेरिक एसिड और मेलिक एसिड तो पचार देबो क्वेश्चन फ्यूमेरिक एसिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मेलिक एसिड तो फ्यूमेरिक हो ट्रांसफॉर्म रहथिला तो फ्यूमेरिक एसिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द मेलिक एसिड ऑफ सिस फॉर्म बुझला तो एटा लिखिने जे हमें नेक्स्ट पॉइंट प्रथम छात्र विभाग वर्तमान देखिए छुआ इजेड सिस्टम कोन क्या इजेड सिस्टम कोन वेरी इंपोर्टेंट जिंस एबा छुआ
तो ई हूँ कौन ना इक्विवेलेंट टू ट्रांसफर अब जेड हूँ इक्विवेलेंट टू सीस्फल है। तो ये इजेड सिस्टम आमे कौन पे पढ़िबा सपोज मु तुमको गोटे क्वेश्चन दे देमी सी डबल बॉन्ड सी Cl हाइड्रोजन देन एटा सपोज देमी आयोडीन एटा सपोज देमी CH3 तो हमको पचारिमी एई ग्रुप रे जेहेतु सब गुडा ग्रुप अलग अलग अछि तो हम पचारिमी केटा होचु ई सिस्टम जेड सिस्टम है ना। तो आमे जानि छी जो ई सिस्टम होचि ट्रांसफर कि तो ट्रांसफर आमे जानि केमति सब ग्रुप गुडा तो समान नाहति अपोजिट डायरेक्शन रे किबा सिस फॉर्म रे नाहति सेम साइड रे तेनु हमको गुटे इजेड सिस्टम पई सब गुटे रूल पढिया पई पडिबो दैट इज CIP रूल कान इंगल ट्रिलॉग तीन जन साइंटिस्ट मिसी के रूलटा देथिले तो CIP रूल से बता चलो आज क्लास को छाई हमें एई रखिबा नेक्स्ट क्लास हमें पढिबा कोन ना एई भली एटम रो हमें केमिति CIP रूल स्कीम रे हमें इजेड सिस्टम को सैटिस्फाई करिबा तो सीस इक्विवेलेंट टू सीस फॉल रे जेड सिस्टम रे थाए और ट्रांस रे इक्विवेलेंट टू ई सिस्टम रे थाए बा ई इक्विवेलेंट टू ट्रांसफर रे थाए। तो नेक्स्ट रे पढिबा जहां भी पढले छुआ इन डेप्थ टॉपिक और इंपोर्टेंस से पढिबो ऑल द बेस्ट।